यहाँ एक रोचक और अनसुनी कहानी लिख रहा हूं, जिसमें गणेश भगवान के चाहत करने के कारण और उनके विसर्जन का रहस्य विस्तार से समझाया जाएगा। गणेश भगवान के चाहत और उनके विसर्जन की अनसुनी कहानी प्रस्तावना। गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। लोग बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा को घर लाते हैं, पूजा करते हैं और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान गणेश को लाकर फिर वापस क्यों भेजते हैं? क्यों यह परंपरा शुरू हुई? इस अनसुनी कहानी में आपको इसका रहस्य और गणेश जी की चाहत के पीछे की गाथा पता चलेगी। जी का जन्म और वरदान कथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जहां माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को जन्म दिया। यह बालक गणेश था। भगवान शिव ने जब उस बालक का सिर काटा और बाद में हाथी का सिर लगाकर उसे जीवित किया, तब सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया। मनुष्यों के प्रति प्रेम कहते हैं कि गणेश जी का मन हमेशा भक्ति और प्रेम से जुड़ा रहता था। एक दिन उन्होंने माता पार्वती से कहा, माँ, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त कैसे रहते हैं। उनके सुख दुख में शामिल होना चाहता हूँ। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बिना कैलाश सूना हो जाएगा। लेकिन गणेश जी का मन दृढ़ था। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने भक्तों के बीच रहेंगे। तीसरा अध्याय। भगवान गणेश की चाहत। गणेश जी धरती पर आए और लोगों के साथ रहने लगे। लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। हर घर में उत्सव हुआ, मिठाइयां बनी और भक्तों ने उन्हें अपने दिल से अपनाया। गणेश जी को भी यह भक्ति बहुत प्रिय लगी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अगर वे सदा धरती पर रहेंगे तो उनका यह स्नेह एक आदत बन जाएगा। लोग भगवान को पाने के लिए प्रयास करना छोड़ देंगे। गणेश जी चाहते थे कि लोग सच्चे मन से तप और भक्ति के साथ उन्हें बुलाएं। जी का निर्णय। तभी उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को संदेश भेजा कि वह वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं भक्तों के साथ रहूंगा, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। मैं हर साल आऊंगा, उनके सुख दुख बांटूंगा और फिर जल में लौट जाऊंगा, ताकि वे मुझे फिर से पाने के लिए तरसें और सच्चे मन से मुझे याद करें। माता पार्वती ने उनकी इस चाहत को आशीर्वाद दिया। यही से गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई। का रहस्य। गणेश जी ने कहा, मैं मिट्टी से बना हूं और मिट्टी में ही विलीन हो जाऊंगा। यह प्रतीक है कि जीवन नश्वर है, सब कुछ प्रकृति में समाहित हो जाता है। जल में विसर्जन का अर्थ है अहंकार का अंत, और यह सीख देता है कि भगवान को दिल में बिठाना ही असली पूजा है, न कि सिर्फ मूर्ति को रखना। भक्तों की परीक्षा। एक वर्ष की बात है। एक भक्त ने गणेश जी से कहा, बप्पा, आप हमें छोड़कर क्यों जाते हैं? हमें अकेला क्यों कर देते हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम मुझे खास नहीं मानोगे। तुम मुझे रोज देखने लगोगे और तुम्हारी भक्ति कम हो जाएगी। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा इंतजार ही तुम्हारे प्रेम को सच्चा बनाता है। विसर्जन का गूढ़ संदेश। गणेश जी का जल में लौटना यह भी बताता है कि भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं, वह तो हमारे दिल में रहते हैं। मूर्ति का जल में जाना सिर्फ एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मोह छोड़ो और प्रेम को दिल में बसाओ। गणेश जी की अंतिम वाणी। विसर्जन के समय गणेश जी भक्तों से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह केवल नारा नहीं है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का वचन है। यह वाणी भक्त को आशा देती है कि बप्पा फिर आएंगे, फिर खुशियां लाएंगे। आधुनिक समय में महत्व। आज भी जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन असली सीख यह है कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारे सद्गुणों और हमारी नीयत में बसते हैं। विसर्जन हमें त्याग, प्रेम और भक्ति का अर्थ सिखाता है। कहानी की सीख। इस अनसुनी कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश जी की चाहत सिर्फ यह थी कि लोग उन्हें सच्चे मन से याद करें। विसर्जन की परंपरा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें सच्ची भक्ति करनी चाहिए और जीवन में मोह माया को त्यागना चाहिए। गणेश भगवान का विसर्जन इसलिए होता है क्योंकि वे स्वयं धरती पर सीमित समय के लिए रहना चाहते हैं, ताकि भक्तों का प्रेम और भक्ति हमेशा ताजा बनी रहे। उनका जल में विलीन होना यह भी बताता है कि सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है।